हेलो गाइस, आइए देखते हैं क्लीनमैक्स व्हाई दिस रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक इज इन focus. This main message of this news is CleanMax expected its business to grow strongly because demand for renewable electricity from data centers, AI companies, and large industries is increasing rapidly. The company has given a big target of achieving at least 3,000 crore EBITDA in FY28. मतलब कि क्लीनमैक्स को अपने कारोबार में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है क्योंकि डाटा सेंटर, एआई कंपनी और बड़ी इंडस्ट्रीज में रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी की मांग तेजी से बढ़ रही है। कंपनी ने FY28 तक कम से कम 3,000 करोड़ EBITDA हासिल करने का बड़ा लक्ष्य रखा है। पहला अवार्ड इज द 3,000 करोड़ टारगेट। क्लीनमैक्स मेड अराउंड 1,219 crore EBITDA in FY26. Non-management expected FY28 EBITDA equal 3,000 crore plus. That means the company is targeting more than 2.3 into growth in EBITDA in roughly 2 years. Think of it simply. FY26 1,290 crore. FY28 target 3,000 plus crore. This is the biggest reason investors are watching the company. मतलब कि कंपनी लगभग 2 साल में EBITDA को 2.3 गुना से ज़्यादा बढ़ाने का लक्ष्य रख रही है। जैसे कि FY26 1,290 करोड़ और FY28 लक्ष्य है 3,000 प्लस करोड़। यह कंपनी की तेजी ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है जिस पर न्यूशॉक इन्वेस्टर की नज़र बनी हुई है। दूसरा, क्लीनमैक्स इज रैपिडली एडिंग रिन्यूएबल कैपेसिटी। क्लीनमैक्स प्लान्स टू ऐड एट लीस्ट 1.5 gigawatt of new OPEX sales capacity in FY27. It has already added around 400 MW in Q1 FY27. The company had around 3.1 GW capacity at the beginning of FY27 and wants to reach at least 4.6 GW by April 1270. 1 April 2027. More renewable capacity equal more electricity sold potential for higher figure future renewable। मतलब कि क्लीनमैक्स का लक्ष्य है FY27 के कम 1.5 गीगावाट नए ओपेक्स बिक्री क्षमता जोड़ना। कंपनी ने केवल FY27 में ही लगभग 400 MW क्षमता जोड़ दी है। FY27 की शुरुआत में कंपनी की क्षमता लगभग 3.1 गीगावाट थी और अब इसका लक्ष्य है 1 अप्रैल 2027 तक कम से कम 4.6 गीगावाट क्षमता हासिल करना। तीसरा है डाटा सेंटर एंड एआई आर बिग ग्रोथ ड्राइवर। मतलब कि यह खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है कि एआई को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है। ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर मतलब ज़्यादा सर्वर और ज़्यादा डेटा सेंटर, ज़्यादा बिजली की ज़रूरत। बड़े डेटा सेंटर चलाने वाली कंपनी अभी तेज़ी से चलती है कि उन्हें मिलने वाली बिजली न्यूएबल एनर्जी स्रोत से आए। इससे क्लीनमैक्स जैसी न्यूएबल एनर्जी कंपनी के लिए भविष्य में बड़ी बिजनेस और ग्रोथ के अवसर बन सकते हैं। चौथा है बिग टेक्नोलॉजी कंपनी आर इट्स कस्टमर्स। क्लीनमैक्स से इट सप्लाइज रीइनेबल एनर्जी सॉल्यूशन टू मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी एंड डाटा सेंटर कॉर्पोरेशन। मतलब कि यह कंपनी क्लीनमैक्स के लिए अभी बेहतरीन ग्राहक ग्राहक मानी जाती है क्योंकि बड़ी ग्लोबल कंपनियों को आमतौर पर बहुत अधिक और लंबे समय तक बिजली की ज़रूरत होती है। इससे क्लीनमैक्स को स्थिर और लंबे समय के बिजनेस अवसर मिल सकते हैं। माई क्लीनमैक्स क्लेम्स 35% शेयर ऑफ हाइपर स्केलर रिन्यूएबल डिमांड। क्लीनमैक्स का कहना है कि भारत में हाइस्केलर कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी जरूरत का लगभग 35% हिस्सा उसके पास है। हाइपर स्केलर क्या होता है? आसान भाषा में हाइपर स्केलर ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो विशाल क्लाउड और डेटा सेंटर पर स्मार्ट सिस्टम चलाती है। उदाहरण मतलब जो एग्जांपल है अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा इन कंपनियों को और ज़्यादा डेटा सेंटर क्षमता की जरूरत पड़ सकती है। छठा है इंडस्ट्री कस्टमर आर ऑल्सो ग्रोइंग। क्लीनमैक्स की ग्रोथ सिर्फ एआई और डेटा सेंटर से नहीं आ रही है। कंपनी के अनुसार पिछले 2 वर्षों में उसके इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्टेड वॉल्यूम हैव
डाउट दोगुना हो गई है। यह लगभग 46% CAGR की ग्रोथ है। इस तरह क्लीन मैक्स की ग्रोथ के दो प्रमुख इंजन हैं। पहला है डेटा सेंटर प्लस AI और इंडस्ट्रियल ग्राहक। यह कंपनी को टेक्नोलॉजी सेंटर के साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्राहकों से भी मजबूत ग्रोथ मिल रही है। सातवां है ऑर्डर कंट्रैक्टेड कैपेसिटी इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। Q1 FY26 के दौरान क्लीनमैक्स ने रिकॉर्ड 500 MW की नई क्षमता के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। इसमें 400 MW रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेल्स। कंपनी की कुल कॉन्ट्रैक्टेड क्षमता 6 गीगावाट पहुंच गई है। वही लगभग 3.5 गीगावाट क्षमता पहले से ऑपरेशनल है। पिछले 12 महीनों में कंपनी ने 1740 MW नई क्षमता भी जोड़ी है। इससे पता चलता है कि क्लीनमैक्स सिर्फ नए प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें जमीन पर लागू भी कर रही है। आठवां है Q1 FY27 से रिजल्ट वेरी स्ट्रॉन्ग। आंकड़ा और FY26 टू FY27 बदलाव। रेवेन्यू है 402 करोड़ और 832 करोड़, 107%। EBITDA 266 करोड़ और 421 करोड़, इसका है 58%। और न्यू प्रॉफिट है -16.6 करोड़ और जो FY27 में है 54.2 करोड़ मुनाफे। EPS है माइनस में 2.80 रुपीज़ और प्रॉफिट में है 4.14। 9 में है बट देयर इज ऑल्सो आ रिस्क डेबिट। यह ऐसी बात है जिससे इन्वेस्टर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 3000 करोड़ EBITDA का लक्ष्य हासिल करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट को उम्मीद है कि स्थिर स्थिति में नेट डेट लगभग 16,000 करोड़ हो सकता है। यह काफी बड़ा कर्ज है। कंपनी को कर्ज की जरूरत क्यों है? क्योंकि न्यूरेबल एनर्जी प्रोडक्ट से शुरुआत में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, खासकर सोलर और विंड पावर क्षमता बनाने के लिए। इसलिए कंपनी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कर्जा का इस्तेमाल करती है। सो व्हाट इज द होल स्टोरी? क्लीनमैक्स को एक ऐसी कंपनी के रूप में समझिए कि जो 3 बड़े ट्रेंड्स के संगम पर काम कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड पावर बढ़ता इस्तेमाल, सोलर एनर्जी प्लस बड़े पावर प्रोजेक्ट्स, बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा, डेटा सेंटर और AI और डेटा सेंटर की बढ़ती बिजली की मांग। यानी क्लीनमैक्स एक ऐसे समय में काम कर रही है जब ग्रीन एनर्जी की मांग और AI डेटा सेंटर की बिजली जरूरत दोनों तेजी से बढ़ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी। भारत को अधिक स्वच्छ बिजली की जरूरत है। AI और डेटा सेंटर AI बिजली की मांग को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। औद्योगिक विद्युतीकरण, बड़ी कंपनियों तेजी से भरोसेमंद न्यूरेबल पावर चाहती है। क्लीनमैक्स इन तीनों ट्रेंड्स का एक साथ फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। द बिग टेक अवे। क्लीनमैक्स की इन्वेस्टर कहानी मूल रूप में यह है: ज़्यादा AI, ज़्यादा डेटा सेंटर, बिजली की ज़्यादा मांग, रिन्यूएबल एनर्जी की ज़्यादा मांग, क्लीनमैक्स के ज़्यादा प्रोजेक्ट और संभावित रूप से ज़्यादा रिन्यूएबल और EBITDA। कंपनी का लक्ष्य FY28 तक 3,000 प्लस करोड़ EBITDA इसलिए करना है, जबकि FY26 में EBITDA लगभग 1,290 करोड़ था। हालांकि इन्वेस्टर को कर्ज, प्रोजेक्ट की समय पर पूरा होने की क्षमता, मुनाफे और कंपनी के वैल्यूएशन पर भी ध्यान देना चाहती है। इम्पोर्टेंट 3,000 करोड़ EBITDA का लक्ष्य कंपनी के मैनेजमेंट का अनुमान लक्ष्य है, इसकी गारंटी नहीं। यह जानकारी अपने आप में शेयर खरीदने की सलाह नहीं है। इम्पोर्टेंस 3,000 crore EBITDA target is a management target, not a granted result. This article itself is not a buy